everyone, welcome to another video और आज हमारे साथ है अनिशेष तो जो आईटीएन में कंप्लीट कर चुके हैं। जो आपके बारे में बताइए। सो मैं ट्रेन कर रहा हूँ पिछले अराउंड 5 से 6 साल से, बट पहले ऑन एंड ऑफ करता था, बट सिंस जनवरी आई जस्ट गॉट इंट्रोड्यूस टू आईसीएन या ट्यूशन, जहाँ पे सारे नेशनल एथलीट्स आते हैं, तो ड्रग टेस्टिंग वगैरह होता है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड फेडरेशन फॉर नेशनल बॉडी बिल्डर्स। तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लगा एंड मैं मुंबई आईसीएन एक बार जस्ट ऑब्जर्व कर गया कि क्या एग्जैक्टली होता है, बिकॉज मेरा नॉलेज जीरो था कॉम्पिटिशन को लेके। आई वाज स्ट्रीट ऑन एंड but then interest धीरे-धीरे बढ़ता है कि as I started following people around the fitness and फिर मैंने prep चालू किया अपना around March, तो फिर participated in Bangalore ICM in 2 different categories, men's fitness body, और जिसमें मेरे को 3rd place ही आई from the first. So it's a very good achievement for me. It was amazing experience. All the way fun competition। Thank you so much. आपका सबसे बढ़िया बॉडी पार्ट कौन है? सबसे स्ट्रॉन्ग? As such, मुझे पहले ऐसे लगता था कि कोई एक बॉडी पार्ट फेवरेट हुआ करता है सबका। हाँ। जैसे ये बैक हो गया, वो सबको बैक काफ़ी डोमिनेटिंग लगता है, और इसीलिए मतलब मेरा भी बैक काफ़ी डोमिनेटिंग था जब मैं कंपटीशन में गया था। लेकिन आफ्टर जजेस फीडबैक एंड एवरीथिंग आई गॉट टू नो इट्स नॉट ओनली योर वन बॉडी पार्ट, एवरीथिंग हैज टू बी इन प्लेस। एक प्रॉपर फ्रेम होना बहुत ज़रूरी है टू लुक मोर एस्थेटिक एंड टू नॉट गेट दैट फर्स्ट मेडल इफ यू आर अचीव। मतलब आप कॉम्पीट कर रहे हो और अगर आपका गोल है कि आपको जीतना है, तो इट्स नॉट ओनली लाइक वन बॉडी पार्ट, बट वी नीड टू फोकस ऑन ईच एंड एवरी बॉडी मसल। तब जाके एक प्रॉपर फ्रेम और सिमेट्री बनता है और आपकी प्लेसिंग बढ़ती है। एंड अगेन कम्स विद लॉट ऑफ पोजिंग और एक्सपीरियंस एंड एक्सेट्रा। तो मेरा सच अभी तो पहले था बैक, बट अभी तो मुझे सारे बॉडी पार्ट फेवरेट लगते हैं, सो आई डोंट चीट विद एनी ऑफ देम। आई वर्क फॉर लाइक दैट ऑफ। और इस वीडियो में आज पता करने वाले एक एथलीट क्या सोचता है पूरे होल बॉडी पार्ट के बारे में, और आज हम करने जा रहे हैं शोल्डर। तो ट्रेन ही स्टार्ट अगेन। तो अब सबसे पहले स्टार्ट करने वाले शोल्डर का पहला एक्सरसाइज जिसका नाम है शोल्डर प्रेस। ऐसे उससे बहुत मजा आने वाला है। ऐसे आईसीएम को ट्रेन करने से भाई फट के हाथ में आने वाली है। आपको लास्ट एक वीडियो में पर Hey, we are all set for win. Come on, champ. What? One. Shoot. For push. Wow. Push. Four. What? Come on, push. Four. Eight number. Come on. Forward go. Come on, let's go, boy. Come on, push. What? 7. Oh. Let's go. 3 more. Yeah. Two more. Come on, champ. Self है. Come on. Come on. Push. बहुत बढ़िया भाई। सेल्फ जा रहा है। चल उठा। उठा। एक नंबर। और दो जाएगा। कौन जाएगा? और एक जाएगा। सोच गए शोल्डर प्रेस और सेकंड कौन सा करें? अब लेट्स डू अ लैटरल मोमेंट, शोल्डर लैटरल, जो कि हमारे मिडिल का शोल्डर डेल्स को। शोल्डर स्लिप पे क्या इफेक्ट आता है? शोल्डर बेसिकली बहुत एस्थेटिक लुक देता है आपके वी टेपर को। इफ यू आर प्लेइंग मेंस फिटनेस आईसीएम में, अगर आप खेलना चाहते हो या फिर कोई भी नेशनल कॉम्पिटिशन खेलना चाहते हो, तो एक वी टेपर होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपके ब्रॉड शोल्डर्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनिशियली मेरे को भी प्लेसिंग कम मिली बिकॉज मेरे शोल्डर्स एज कम्पेयर टू दी अदर एथलीट्स जो मेरे साथ थे थोड़े से अंडर डेवलप, मतलब कम डेवलप थे एज कम्पेयर टू द साइज। तो एक प्रॉपर 3D या फिर एक ब्रॉड शोल्डर होना विद और वी टेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो आपकी सिमेट्री को एक अलग एस्थेटिक लुक देता है। तो इसीलिए वी विल फोकस नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट वी विल डू इज शोल्डर लैटरल रेजिंग, जहाँ पे आप फोकस करेंगे मिडल जो पोर्शन होता है शोल्डर का, उसको फोकस करेंगे। और निखिल भाई, आपको एक और चीज बताना कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता क्या है? सो बेसिकली प्रोग्रेसिव ओवरलोड, राइट। मैं इसके बारे में बताने के पहले आपको बताता हूँ कि बहुत सारे बिगिनर्स ये मिस्टेक करते हैं, और मैं भी कर चुका हूँ ऑलमोस्ट 3 to 4 years। इसीलिए मुझे ऑप्टिमल मसल डेवलपमेंट नहीं हुआ है कभी पास्ट में। मेरी मसल डेवलप तो हो रही थी बट काफ़ी स्लो। तो अगर आपको ऑप्टिमल मसल डेवलपमेंट चाहिए तो एक प्रोग्रेसिव ओवरलोड को फॉलो करो। इसमें क्या होता है कि हम एक वेट लेते हैं जो हमारा मैक्स वेट है, ठीक है, और उस वेट को हम कंसिस्टेंटली करते हैं टिल द टाइम वी रीच आवर फेलियर सेट्स। सो फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं बताऊं, अगर हम शोल्डर प्रेस अभी कर रहे थे, राइट,
तो मैं एक ऐसा वेट चूज करूंगा। फॉर एग्जांपल मेरा अभी मैक्स वेट है वो है 25, ठीक है, तो फिर मैं जो 25 के 3 सेट्स मारूंगा उसके पहले मैं एक वार्म अप सेट कर लूंगा, बोलो 15 से, ठीक है, मैं भी मॉडरेट वेट एक वार्म अप सेट करूंगा, लेकिन मैं इंश्योर करूंगा जो मेरे बाकी के 3 वर्किंग सेट्स हैं वो मैं 25 से ही करूँ। क्योंकि क्या करता है बहुत लोग है ना, मैं पहले किससे करता था, मैं क्या करता था, मैं एक 15 लेता था, 17.5 लेता था, 20 लेता था, तो इंश्योर दैट आई एम फॉलोइंग अ पर्टिकुलर स्प्लिट। बट मेरे को उसके बाद स्टडी करने के बाद काफ़ी पता चला कि प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू एटलीस्ट हिट 3 सेट्स ऑफ योर मैक्स वेट। तो आपका जो भी पहले वाले आपने सेट्स किए हैं कम वेट वाले, वो बेसिकली आपके वार्म अप सेट्स हो जाते हैं। तो इसके लिए प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग इज वेरी विल गिव यू अ वेरी ऑप्टिमल रिजल्ट एंड विल आल्सो हेल्प यू टू ट्रैक योर एक्सरसाइज। मतलब इससे क्या होता है, आज मैं अगर 25 कर रहा हूँ एंड आज मैं अगर 10 ही रैप मार पा रहा हूँ अगर एक सेट में, तो मैं इंश्योर करूँगा कि नेक्स्ट टाइम ही मैं वही वेट करूँ और वही ट्राई करूँ जब तक मैं 15 तक पहुँच नहीं रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, जब आप ट्रैक करते हो ना कि आप 25 अनलॉक कर लोगे 3 सेट्स, तो इससे आपका मसल डेवलपमेंट भी ट्रैक हो जाएगा कि आपकी मसल ग्रो हो रही है, ये आपको पता भी चलेगा। एट द सेम टाइम दैट यू आर एबल टू increase your strength. So it gives you also a visibility and also a clarity in your mind that your muscle is growing. और बहुत ज़रूरी है। तो फिटनेस पे आप क्या कहना चाहोगे, ये करना चाहिए या इसको स्टॉप करना चाहिए? देखो ये टोटना ही, ये तो मैं कहूँगा इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है और गोल पे डिपेंड करता है आपका गोल क्या है। बहुत लोगों का गोल नहीं होता है कि उनको कॉम्पीट करना है आईसीएम में वगैरह, जस्ट टू फॉलो अ नॉर्मल हेल्थ वर्कआउट, एंड इफ वी डोंट हैव मच ऑफ टाइम टू रिकवर देयर बॉडी एंड डू इंटेंस वर्कआउट, तो मे बी दे कैन फॉलो अ नॉर्मल स्प्लिट इज फाइन। बट जिसको अगर फोकस करना है मसल बिल्डिंग या फिर दे वांट टू प्ले बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन, देन उनके लिए तो आई गेस प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली ड्यूरिंग देयर ग्रोथ फेज, जब वो गेन कर रहे हैं मसल। एक प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ एक प्रॉपर वर्कआउट भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम कर रहे हैं जैसे कि लैटरल रेजेस, हमने ऑलरेडी शोल्डर प्रेस कर लिया है जो हमारे फ्रंट डेल्टॉइड्स पे फोकस करता है। अब हम साइड जो अपने रियर डेल्टॉइड्स है उस पर फोकस करेंगे, वो से हम करेंगे, उसके लिए हम करेंगे साइड लैटरल रेजेस डंबल्स पे। ओके, मतलब 2 वेरिएशंस है, केबल पे भी है, डंबल्स पे है। सो लेट्स डू डंबल्स दिस टाइम, नेक्स्ट टाइम वी कैन डू केबल्स। ओके, ठीक है, लेकिन केवल के लिए पोजीशन ऑफ फोकस सही रहना चाहिए। केबल के लिए इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि केबल में क्या होता है, केबल इनफैक्ट इज वन ऑफ द गुड वेरिएंट। आप कोई भी केबल की एक्सरसाइज ले लो, क्योंकि उसमें क्या होता है, टेंशन कंप्लीट ड्यूरिंग द सेट होता है। अब डंबल्स में क्या होता है, इफ वी लीव द टेंशन तो हम जैसे अपने जॉइंट को मूव कर रहे हैं। बट केबल में क्या होता है, अगर आप कंप्लीटली आप अगर फ्लेक्स कर रहे हो ना अपना मसल, एसेंट्रिक मूवमेंट कर रहे हो, तो एक कंप्लीट टेंशन रहता है ड्यूरिंग द एंटायर सेट। सो वो ज़्यादा एक एडवांटेज है केबल का। बट ऐसा कुछ नहीं है, लाइक मैं तो दोनों करता हूँ, लाइक मैं 2 बार शोल्डर सिट करता हूँ, तो एक बार मैं करता हूँ डंबल्स पे, एक बार मैं करता हूँ केबल्स पे। या नेक्स्ट टाइम हम तो केबल करते हैं क्योंकि अभी बहुत रश गया जिम में। तो केबल मशीन का एक ही ये डिसएडवांटेज है कि केबल मशीन काफ़ी ऑक्यूपाइड है डंबल्स लाइक यू कैन इजीली गेट इट। तो हम चालू करते हैं, ठीक है। एसेंट्रिक मूवमेंट थोड़ा स्लो रखना, कंट्रोल एल्बो से, बढ़िया, बहुत बढ़िया। कम ऑन, फेलियर तक मारना है इसको, बहुत बढ़िया। लेट्स गो, कम ऑन, 2 more, come on, full, आ जाएगा, 2 जाएगा और चल 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 चल, ऐसा वैसे नहीं बनता। कम ऑन, चल उठा, बहुत बढ़िया, और चल चल जाएगा, और एक जाएगा, चल उठा, one more, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Wall flex, बहुत लोग ये बोलते हैं कि लाइक जो बिगनर्स होते हैं, लाइक 2.5 छोड़ के, लाइक मुझे तो 5 से 6 साल हो गए इस फील्ड में, और ये लोग क्या करते हैं 5, 6, 7, 10, ये लोग बोलते हैं कि जितना हैवी वेट रहेगा उतनी अच्छी मसल बनती है। ये लॉजिक सही है क्या? देखो लॉजिक पार्शियली तो सही है, मतलब जब तक आप हैवी लिफ्ट नहीं करोगे आप फेलियर रीच नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो जब आप हाइपरट्रॉफी में फोकस कर रहे हो तो इम्पोर्टेंट क्या होता है, फेलियर रीच करना। फेलियर मतलब यू शुड नॉट बी एबल टू गो टू द नेक्स्ट रेप, ठीक है। अगर आप फेलियर रीच नहीं कर रहे हो, आप जस्ट आके पुश कर रहे हो, जस्ट यू हैव टू कंप्लीट द नंबर्स। मतलब बहुत लोग क्या करते हैं, अरे तुझे 15 कंप्लीट करना है सेट, मैं आगे 15 करूँगा और 2
इसीलिए मसल डेवलप नहीं होता, इससे मसल कम डेवलप नहीं होता। मसल डेवलप कब होगा, मीनिंग वो आउट ऑफ योर लिमिट्स। ठीक है, अगर आपको फास्टर मसल डेवलपमेंट चाहिए तो यू हैव टू रीच फेलियर इन एवरी सेट। तो आपके हर एक सेट में आप लिफ्ट करो हैवी, बट ऐसा नहीं है कि आपको ईगो लिफ्टिंग करना है। ठीक है, आप एक ऐसा वेट चूज करो जो आपको लगता है कि आप लिफ्ट कर पाओगे अंटिल 15 रेप्स। ठीक है, तो एटलीस्ट अगर अभी 2.5 इजीली अगर 15 से ज़्यादा मार पा रहे तो आपने वो वेट अनलॉक कर चुके हैं। तो आप नेक्स्ट वेट के लिए तब जाओ। तो आप नेक्स्ट टाइम चूज करो 5 किलोस, करो 5 किलोस। तो 5 किलोस के आप डंबल्स ले लो। अगर आप तभी 8 भी कर रहे हो तो इंश्योर आप 8 जो रेप्स कर रहे हो आप पूरा माइंड मसल कलेक्शन के साथ करो। और एटलीस्ट जो 8 रेप्स शुड बी योर मिनिमम रेप, और उसमें आप ट्राई करो फेलियर पहुंचने के लिए। अगर 8 रेप्स पे आपको फेलियर आ रहा है देन अगेन इट्स अ गुड रिजल्ट। ठीक है, तो इसी तरह से प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग करते हो, इसी को कहते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। स्ट्रॉन्गनेस करते रहना एज वी गो। ओके, ईगो लिफ्टिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखो, ईगो लिफ्टिंग तो कभी भी नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, बिकॉज सबकी पोटेंशियल अलग अलग होती है, सबकी जेनेटिक्स अलग अलग होती है। तो जो बंदा लिफ्ट कर सकता है 160 या 120 वो उसलिए बना है। ठीक है, लेकिन आप जब स्टेज पे जाओगे ना, ये बहुत मैटर नहीं करता, क्योंकि आपकी जो कैटेगरी होगी वो आपके बराबर वालों के साथ होगी। आपको नहीं कहा जाएगा कि आपको आर्नोल्ड के साथ या सीट के साथ कॉम्पीट करना है। तो आपकी जो कैटेगरी जो प्ले करते हैं, बिकॉज सी इट्स अ फेडरेशन, दे हैव टू प्ले अ फेयर गेम, राइट? इट शुड नॉट बी कि मतलब भाई किसी कोई भी कहाँ से भी आ गया आप दिस कॉम्पीट कर लो। सो एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज। ठीक है, बहुत अच्छे फेडरेशन है, ICL इंडिया हो गया, मसल इंडिया हो गया, काफ़ी अच्छे फेडरेशन है, काफ़ी ऑर्गेनाइज है। तो ये लोग काफ़ी एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो उनको पता है कैसे करना है। तो एक कैटेगरी में आप खेलो, आप अपनी कैटेगरी चूज करो, आपकी फेम क्या हो, उस कैटेगरी में धीरे धीरे इम्प्रोवाइज करते जाओ। जैसे जैसे खेलोगे आपको सीखने मिलेगा और इससे आप इम्प्रोवाइज कर जाओगे। ईगो लिफ्टिंग तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। बिकॉज जो घंटा अगर 160 170 उठा हुआ है, अगर मैं 100 उठा पा रहा हूँ, दैट्स माई मैक्सिमम लिमिट, बट दिस मैक्सिमम लिमिट कैन बी 160 डिपेंडिंग ऑन हिज जेनेटिक्स एंड हिज बॉडी टाइप। सर के शॉर्ट एक्सरसाइज की तरफ तो क्या करने वाले हैं? तो अभी हम करेंगे रियर डेल्टॉइड्स पे फोकस करेंगे, जो एक बहुत ही अंडररेटेड वर्कआउट है। बहुत लोग अपने रियर डेल्ट जो होते हैं, ये पार्ट जो होता है कुछ नहीं करते, और इसी एक एस्थेटिक 3D शोल्डर और वी टेपर नहीं आते। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर शोल्डर उस वक्त। ठीक है, मतलब पूरा शोल्डर ही इम्पॉर्टेंट है, बट दिस ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट जो बहुत लोग फोकस नहीं करते। इसीलिए व्हेन दे गो ऑन स्टेज आई डोंट गेट अ प्रॉपर वी टेपर, बिकॉज आप जब फ्रंट पोजिंग करते हो तो आपका वी टेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इट गिव्स अ 3D लुक टू योर पर्टिकुलर एस्थेटिक्स ऑफ द शेपर। So let's focus on the next workout, that is rear deltoids, and इसके लिए हम करेंगे मशीन पे आज। ओके, तो चलते हैं रेडिएट करने। इस वीडियो को लास्ट तक बने रहना है क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ जो है वो ITN में मेडल ला चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। और आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं लास्ट में इनकी इंस्टा ID डाल दूंगा, आप जो भी प्रॉब्लम होगा, जो भी क्वेश्चन होगा, आप इससे जाके डायरेक्ट पूछ लेना। तो चलते हैं थर्ड एक्सरसाइज की तरफ। तो प्रियांश भाई, अभी हम लोग करेंगे रियल डेल्टॉइड फ्लाई। ठीक है, ये फिलहाल हम कर रहे हैं मशीन पे। मशीन पे क्या होता है, आपका रेंज जो है एक फिक्स हो जाता है, तो बेटर मूवमेंट होता है। बल्कि इसको हम डंबल्स पे भी कर सकते हैं। हाँ, ठीक है, तो मैं जैसे कि वीक में 2 बार ट्वाइस भी आई हिट शोल्डर्स, तो मैं एक बार मशीन पे करता हूँ, एक बार डंबल्स पे करता हूँ। तो इस बार हम लोग करेंगे मशीन पे, नेक्स्ट टाइम विल सी हाउ टू डू इट ऑन डंबल्स। ओके, तो इसमें आपको अपने जो बैक को आर करके एक प्रॉपर आपका जो कंप्लीट बॉडी है उसको आपको एक फिक्स करना है पोजीशन। द ओनली मूवमेंट दैट शुड हैपन इज आपके जो एल्बो से आपको एक माइंड में कनेक्शन करना है कि आप एल्बो से पीछे पुल कर रहे हो और एक स्ट्रेच फील कर रहे हो आपके रियर डेल्टॉइड इस मसल पे। ठीक है, एंड गो टिल द एक्सटेंट जहाँ पे आप ये मैक्सिमम स्ट्रेच को पहुंच रहे हो। एंड जब एसेंट्रिक मूवमेंट होता है, इसको बोलते हैं एसेंट्रिक मूवमेंट, जहाँ पे आपका मसल खींच रहा है। ठीक है, इस मूवमेंट पे आपको एक कंट्रोल मूवमेंट रखना है। एंड वाइल कमिंग बैक कॉन्सेंट्रिक आपको थोड़ा सा फास्ट आना है, एसेंट्रिक एक स्लो मूवमेंट होना चाहिए। स्लो में ड्रॉप करो, अभी मैं चेक करता हूँ। ओके ओके, नाइस, गुड। ऐसा सोचो माइंड में कि आप अपने एल्बो से पीछे पुश कर रहे हो और इससे नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, स्लो कंट्रोल, जाते हो थोड़ा सा कंट्रोल करना है। नाइस, गुड बॉय, यस बॉय, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो।
शोल्डर्स को इंश्योर करना ऊपर ही रखना है जाते वक्त भी, डोंट लेट द शोल्डर्स कम डाउन, ठीक है, इसको ऊपर ही लिफ्ट रखना है, हाँ ऐसा, करेक्ट करेक्ट। एक प्रॉपर फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है इस मसल के लिए। गुड वन। नाउ लेट्स फ्लेक्स द मसल, ट्राइसेप वाली फोर्स मारो इसके लिए, तीसरा और इस मसल को ट्राइसेप को स्क्वीज करो, या करेक्ट परफेक्ट। अभी देखो कि कटिंग देखो क्या परफेक्ट दिख रही है, आपके रियल जेंट्स देखो, अब दिख रहा ना बाहर आ गया। 10 seconds hold, now change, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 in। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि आज मेरे साथ जो है आप समझ सकते हैं, आप इनके आईडी पे जाके चेक कर लेना, इन्होंने कौन कौन सी कंपटीशन के लिए सबसे बड़ा कंपटीशन ICN, आप समझ सकते हो। तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहना है। ये भाई एक और बात बता रहा, जैसे आज के सब वीकनेस होते हैं, उनको कितना सेट करना चाहिए, कितना रेपिटेशन करना चाहिए? देखो सेट्स और रेपिटेशन को डिपेंड करते हैं आपके गोल के ऊपर अगेन, ठीक है, मतलब आप कुछ भी अगर एक प्लान फॉलो कर रहे हो तो पहले सोचो आप क्यों फॉलो कर रहे हो, जस्ट रैंडमली फॉलो मत करो। बिकॉज मेरे को बहुत सारे लोग PM करते हैं कि आपका वर्कआउट स्पीड बताओ क्या है, आपका डाइट प्लान बताओ क्या है, बट मेरा डाइट प्लान जो होगा ना वो मेरे गोल के अकॉर्डिंग होगा और मेरे करंट जो कंडीशन है उसके ऊपर होगा, और आपका जो होगा वो काफ़ी डिफरेंट होगा। तो आप रैंडमली अगर फॉलो करोगे इसे तो यू विल नॉट गेट रिजल्ट्स, क्योंकि आपको खुद को पहले इवैल्यूएट करना है, आप कहाँ स्टैंड कर दो, उस अकॉर्डिंग आपका प्लान बिल्ड होगा। इसके लिए एक प्रॉपर कोच होना ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं भी एक सर्टिफाइड कोच हूँ, बट फिर भी मेरे जो कोच है साहिल शर्मा करके, मैं उनके थ्रू मैंने प्रेप पूरा ये फॉलो किया, बिकॉज ही इज वन ऑफ द इंटरनेशनल लेवल एथलीट, ठीक है, उनकी नॉलेज मेरे से बहुत ज़्यादा है। और चाहे कोई भी कितना भी बड़ा कोच हो, द लर्निंग इज समथिंग दैट इज नेवर एंडिंग, ठीक है, आप लाइफ में हमेशा सीखते रहोगे, चाहे वो शिवम या कोई भी हो, वो भी एक हर दिन कोई नई चीज़ सीख रहा है। तो इट्स लाइक दैट। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कोई एक प्रॉपर प्लान आप रैंडमली मत फॉलो करो, आप अपना प्लान बनाओ, एक कोच को कंसल्ट करो कि उनको आपकी करंट इवैल्यूएशन करो, फिर आपको पता चलेगा आपका गोल क्या है, आप गोल सेट करो, ठीक है, ये आपका गोल है तो आपका जो ड्यूरेशन होगा प्रेप का वो डिसाइड होगा, फिर उसके बाद आपका प्रेप स्टार्ट होगा, आपको कितने महीनों की केयरिंग करनी पड़ेगी, आपका कैलोरी सरप्लस कैसे होगा, आपका कैलोरी डेफिसिट कैसा होगा, आपका प्रेप कैसे होगा, ये पूरा एक कैलकुलेशन होता है। इट्स नॉट जस्ट अ रैंडम थिंग कि आपने बोल दिया आपको ऐसे थिंग लाइक और आप चले गए, बिकॉज वहाँ पे जो स्टेज पे आते हैं एथलीट्स ये दिन रात मेहनत करते हैं, ठीक है, और मेहनत के साथ ये डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली मेहनत, द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्टैंड आउट फ्रॉम अदर्स ऑन स्टेज इज द लेवल ऑफ डिसिप्लिन दैट यू फॉलो। जब आप चीट नहीं करते हो और हर एक चीज़, चाहे वो स्टेप्स कंप्लीट करना हो, चाहे वो एक प्रॉपर मील फॉलो करना हो या एक प्रॉपर प्लान ऑन है, तो यही कहना चाहता हूँ कि प्लान जस्ट रैंडमली फॉलो मत करो, एक कोच या फिर किसी गाइड से कंसल्ट करो एंड देन बिल्ड योर प्लान इन ओके। तो जैसे आपने बोला मुझे 8 और 15 की, तो बिगिनर्स जैसे 8 और 10 बोलते हैं, कोई 7 8 बोलता है, 3 2 बोलता है, क्या ये सब सही है? देखो रैप का कैसा है ना, आप जहाँ भी जाओगे एवरी कोच हैज अ डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग, ठीक है, एंड अगेन डिपेंडिंग ऑन योर गोल एक अलग अलग प्लान सेट होता है। तो पहले मैं जो वर्कआउट स्प्लिट फॉलो कर रहा था बिफोर प्रेप मेरा अलग था, और अभी जो मैं स्प्लिट फॉलो कर रहा हूँ इट्स अ ग्रोथ फेज। तो ठीक है, मेरे कोच ने बोला ये फॉलो करना है, तो मैं विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चंस और विदाउट कंप्लेनिंग मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, बिकॉज आई ट्रस्ट हिम, राइट, तभी मैंने उसमें इन्वेस्ट किया। तो अगर आप अपने कोच में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसको ट्रस्ट करो, अगर वो कुछ बता रहा है दैट मीन्स इट हैज सम मीनिंग। तो फिर मैं तो यही कहूँगा कि अगर कोई आपको कह रहा है ना, ये प्रो साइंस होता है। फॉर एग्जांपल आपने जैसे कहा, कोई बोलता है 8 करना चाहिए, कोई बोलता है 9 करना चाहिए, कोई नहीं करना चाहिए, इसका व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी अगर आपने रिसेंटली सुना होगा, राइट, व्हाट्सएप मैसेजेस एक्सेट्रा। तो देखो इस सब में मत पढ़ो, अगर आप एक प्रॉपर एथलीट हो, अगर आपको प्रॉपरली अपनी मसल बिल्ड करनी है तो रीड राइट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि
अगर आप कह रहे हो कि आपको 8 to 10 reps फॉलो करना है या 15 reps फॉलो करना है, ये आपको कैसे पता चलेगा? तो ये आपको पता चलेगा एक कोच के थ्रू प्रॉपर, और आपका गोल क्या है उसके अकॉर्डिंग। तो आपके अकॉर्डिंग कितना करना चाहिए, 8 और 12 के बीच या 8 और 15 के बीच? देखो अभी मैं फिलहाल मैं अपना बताता हूँ, बिकॉज हर एक का अलग अलग होगा, ठीक है, मतलब जो स्प्लिट वर्कआउट और एक्सेट्रा जो होता है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी फिलहाल ग्रोथ फेज में हूँ, तो अकॉर्डिंग टू मी मेरे को जो मसल डेवलपमेंट मिल रही है, तो मैं क्या करता हूँ, इफ इट्स अ बिग मसल, तो आई फोकस एटलीस्ट मिनिमम 8 to 10 reps और टू रीच द फेलियर। मैं इंश्योर करता हूँ कि मैं एक ऐसा वेट लूँ जिसमें 8 to 10 reps में मेरे को फेलियर आ जाए। लेकिन अगर वो नहीं हो रहा है फॉर स्मॉल मसल्स, ठीक है, जैसे कि अगर मैं सॉरी अगर वो नहीं हो रहा है, अगर मैं 6 या 7 कर रहा हूँ, तो आई विल इंश्योर आई विल नॉट टेक दैट वेट अंटिल आई वोंट रीच 8 to 10 reps, जैसे कि हमने बात की थी प्रोग्रेसिव और नेगेटिव। तो इसमें ये होता है, जब बिग मसल को मैं फोकस करता हूँ 8 to 10 reps का मैं टारगेट रखता हूँ, और जब कोई स्मॉल मसल है जैसे कि शोल्डर हो गया या फिर कोई ट्राइसेप हो गया, तो मैं फोकस करता हूँ काफ हो गया, तो मैं फोकस करता हूँ एटलीस्ट 15 reps मिनिमम। 13 to 15 reps के बीच में मैं फेलियर पहुंचने के लिए ट्राई करता हूँ, एक प्रॉपर सेट वेट लेको से। अगर हमने तो मतलब ऑलमोस्ट कवर कर लिया, फ्रंट एंड कवर किया, साइड कवर करी और रियर कवर कर दिया, ठीक है, तो ऑलमोस्ट शोल्डर तो हमारा कवर हो चुका है। तो मुझे तो लगता है मैं तो ये 3 वेरिएशन ही करता हूँ फिलहाल शोल्डर में, कोई एडिशनल वेरिएशन नहीं करता हूँ। तो इनफ है 3 वेरिएशन से। बहुत सारे लोग करते हैं 6 वेरिएशन करते हैं, बट आई डोंट नो, लाइक मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं एक ऐसे लेवल पे अपने मसल को लेके जाऊँ जहाँ पे मुझे फेलियर मिले 3 सेट्स में, और मैं उसको प्रॉपर रिकवरी दूँ। उसके बाद मैं प्रॉपर न्यूट्रिशन फॉलो करूँ, और जैसे प्रोटीन इंटेक मैंने कंप्लीट किया, तो उससे मेरे को तो अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं पिछले 6 महीने से। तो आई थिंक क्या 3 वेरिएशन मेरे लिए ऑलरेडी इनफ। जब एक एशियन एथलीट बोल रहा है कि एक मसल्स को 3 या 4 मतलब इनफ थे, तीन देखो का ही ना सही। डिपेंड करता हूँ, अभी मैं वीकली 2 बार इसको ट्रेन करता हूँ, ठीक है, तो 3 सेट्स अभी कर रहा हूँ और 3 सेट्स नेक्स्ट टाइम कर रहा हूँ नेक्स्ट वीक। तो एक वीक में मैं एटलीस्ट एक मसल को 2 बार हिट करता हूँ और इंश्योर करता हूँ मैं फेलियर लेवल तक पहुंचे। मींस एक बॉडी पार्ट को 2 से 3 करना चाहिए, राइट? 3 सेट्स करो, इनफ है। मिनिमम 3 सेट्स करो और 2 बार ट्रेन करो वीक में। तो वीक में 2 बार करना है और अगर आप फेलियर तक करना है। फेलियर नहीं करना, देखो आप कोई भी वर्कआउट करो उसको फेलियर तक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप आके आप सिर्फ पुश कर रहे हो तो आपका मसल फटीग नहीं हो रहा है, फेलियर पे नहीं पहुंच रहे, तो इट विल नॉट ग्रो एज मच एज इट शुड। ऑप्टिमल रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे आपको, रिजल्ट्स मिलेंगे डेफिनेटली वर्कआउट करके, बट ऑप्टिमल नहीं मिलेंगे। इसके लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं ये फेक एनालिटी है, बट आई विल टेल यू देयर आर नेचुरल एथलीट्स हु गेट गुड रिजल्ट्स। व्हाई? because they are disciplined and they are focused, and also they ensure they reach the failure and not just come and push their weights. बहुत सारे लोगों का ये मिसकंसेप्शन होता है, बस जिम जाते हैं 3 सेट्स मारने 15 reps मारने, दैट्स ओनली देयर गोल, बट वैसा नहीं होता है। रीचिंग फेलियर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज की वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला है और आज हम ट्रेन किए हैं शोल्डर्स तो आगे पाई के साथ। और इस वीडियो को पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान से कीप